नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। दिल्ली में चुनावी हिंदू को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया है और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की उस योजना से हुई है जिसके तहत केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी को सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद साल के आखिरी दिन बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को चैलेंज देते हुए पोस्टर जारी किया गया। दिल्ली में शुरू हुए चुनावी हिंदू पर घमासान की पूरी कहानी क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। केजरीवाल की अगर सही परिभाषा है तो पोंगा पंडित से भी बढ़कर के है बगला भगत। लोग इन पर विश्वास करने वाले नहीं है, न इनके झांसे में आने वाले हैं। 22 राज्यों में एक भी राज्य के अंदर ये योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई, तो इसके कारण से वो बेचारे बौखला रहे हैं। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई महिला सम्मान योजना से शुरू होकर अब चुनावी हिंदू तक पहुंच गई और इसके केंद्र में है एक पोस्टर जिसे मंगलवार को बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी किया। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया। इसी पोस्टर में केजरीवाल के मंदिर जाने को छलावा और पुजारियों के सम्मान को दिखावा बताया गया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले ही पुजारियों की याद क्यों आई। आखिर आम आदमी पार्टी अब तक कहां थी? एक दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? बीजेपी के जारी किए गए इस चुनावी हिंदू के पोस्टर का जवाब आम आदमी पार्टी ने पोस्टर से दिया। आम आदमी पार्टी ने दूसरा पोस्टर जारी किया। आपके इस पोस्टर में बीजेपी को चैलेंज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है बुरी तरीके से और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 22 राज्यों में उनकी सरकार है और अपने आप को वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े हिंदुओं के हित चिंतक हैं। तो मुझे आप बताइए कि 22 राज्यों में एक भी राज्य के अंदर ये योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई, तो इसके कारण से वो बेचारे बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अब आप ये समझिए कि दिल्ली की राजनीति में चुनावी हिंदू पर संग्राम छिड़ा क्यों है। दरअसल 30 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत पुजारियों को हर महीने 18,000 सम्मान राशि देने की बात कही गई। पुजारियों के लिए इस योजना के ऐलान से साफ है कि हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश की कि वो हिंदू विरोधी नहीं, हिंदू हितैषी। आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि वो इमामों और मौलवियों को तो तनख्वाह दे रही है, लेकिन पुजारियों को लेकर के उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसी की काट को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर दिया और उसके बाद से शुरू हुआ चुनावी हिंदू को लेकर संग्राम। बीजेपी ने पुजारियों को दी जाने वाली सम्मान राशि की टाइमिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि योजना का ऐलान चुनाव से ऐन पहले किया गया। इसलिए बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो राम विरोधी थे, चुनाव के समय उन्हें राम याद आ रहे हैं। चुनावी हिंदू है, राम मंदिर का तो विरोध करते रहे, यहां तक कहा गया कि यहाँ पर टॉयलेट बना दो। और दूसरी तरफ अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 10 साल तो एक पैसा नहीं दिया, मौलवियों को दिया और उनको भी अब 17 महीने से पैसा दिया नहीं जा रहा। तो हमारा ये कहना है कि अब चुनाव के मौके पे वायदा कर रहे हैं, जिनको दे रहे थे उनको ही नहीं दे रहे, भेदभाव करते रहे और अब पोंगा पंडित बन के
बगला भगत मैं तो कहूंगा। केजरीवाल की अगर सही परिभाषा है तो पोंगा पंडित से भी बढ़ करके है बगला भगत। केजरीवाल जी, आप तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। रंग बदलने का राजनीति में महारत पा लिया। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले तो दिल्ली के दीदी लोगों को, महिलाओं को आपने बुर्बक बनाया, पोल खुल गया। अब हमारे मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं। सुबह से ही केजरीवाल के चुनावी हिंदू को लेकर सियासी नूरा कुश्ती जारी है, लेकिन इससे केजरीवाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ट्वीट जरूर किया और बीजेपी को चैलेंज किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। पहले केजरीवाल की योजना कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाने की थी, लेकिन बाद में ऐन वक्त पर वो मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंच गए। अब बीजेपी इस बात पर सवाल उठा रही है कि चुनाव के समय ही केजरीवाल को पुजारियों की याद क्यों आई। अगर 10 वर्षों से इमाम और मौलवियों को सैलरी दी जा रही थी तो फिर पुजारियों को इससे वंचित क्यों रखा गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांग को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। अब तक बीजेपी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं के हितैषी नहीं, इसलिए उन्होंने इमाम और मौलवियों को तो सैलरी दी, लेकिन पुजारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब केजरीवाल के ऐलान से बाजी पलटती हुई दिख रही है। दरअसल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, उससे वो हर वर्ग को साध रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर दलित वोटर। यहाँ तक कि ऑटो वालों के लिए योजनाओं का ऐलान करके अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया, जबकि बीजेपी सिवाय आप पर कटाक्ष करने के कोई ठोस ऐलान नहीं कर पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले फूट पड़ चुकी। यही वजह है कि आपने जिन योजनाओं का ऐलान किया है, उन्हें कांग्रेस नेता भी झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस वापसी करेगी। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, क्या हुआ? जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, कोई योजना ले आए, कितनी योजनाएं बदल दें, कितनी नूरा कुश्ती कर लें केंद्र के साथ, कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली वाले अब मन बना चुके हैं कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली उन्हें चाहिए। उस हिसाब से तो उन्हें भी बहुत कुछ इलेक्शन के समय ही याद आता है। प्रधानमंत्री जी को गरीबों को घर नहीं है तभी याद आता है, और बनते नहीं है, जुमलेबाजी होती है। तो ये सारी चीजें जनता पे छोड़ दीजिए, वो फैसला करती है, वो तौलेगी हर किसी के कमिटमेंट को, हर किसी के आश्वासन को, वादों को और दावों को, और फिर फैसला करेंगे। जिन योजनाओं का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, उनके जरिए वोटर्स के ज्यादातर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। यही वजह है कि पुजारियों के लिए योजना लॉन्च की गई तो कई पुजारी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंच गए।
इनका उद्देश्य योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। मौलवियों को आज तक जो इन्होंने 10 साल से तनख्वाह दी है, पुजारियों के बारे में नहीं सोचा, ग्रंथियों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद में हनुमान जी की कृपा से ऐसा लगा कि कम से कम पुजारियों के बारे में सोच तो रहा है। न कांग्रेस ने सोचा, न भाजपा ने सोचा, किसी ने नहीं सोचा। कम से कम सोच तो रहा है। देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है, वो तो हनुमान जी जाने। हाँ, देगा नहीं देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहा है तो कुछ % तो असर पड़ेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट भी आप लाए थे रजिस्ट्रेशन? डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ। और कौन से मंदिर में आप हैं पुजारी? हम सनातन धर्म शिव मंदिर बख्तावरपुर में हैं। तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है आप लोगों का, मंदिरों का? मंदिरों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो आपका रजिस्टर्ड संस्था? हाँ जी। केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। आधा लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और किसके दरबार में बैठे हैं यहाँ पे सब आके? ये नहीं पता सबसे बड़े तो वो है जिनके दरबार में बैठे हैं। सब इन्हीं की यहाँ से हार और सब इन्हीं की यहाँ से जीत है। जो सच्चे मन से काम करेगा ना वो ऐसी ऊंचाइयों पे चढ़ेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। वो केजरीवाल की सरकार अच्छे मन से काम कर रही है। जब कर रही है तभी तो दुनिया उनके पीछे है। डेवलपमेंट के लिए सड़कें टूटी हैं या कुछ हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन ये इतना पैसा बांट देंगे। बिल्कुल वही कि या तो कहाँ से बांटेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर लो या फिर कहाँ फ्री से बांट दो। बांटेंगे? इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप फ्री बांटो। केजरीवाल के ऐलान को लेकर जनता की राय अलग अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि मुफ्त की योजनाएं सही हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे कि अलग अलग वर्गों के लिए योजनाओं की घोषणा करना आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है या फिर इससे उन्हें सियासी नुकसान होता है। इन सब से अलग दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़ने की मांग की। आतिशी ने लिखी चिट्ठी में कहा कि एलजी के आदेश पर मंदिरों और बौद्ध स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। हालांकि एलजी सचिवालय ने इस चिट्ठी का जवाब भी दे दिया है। दावा ये कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा रहा, ऐसी कोई फाइल आई ही नहीं। मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही। चुनावी हिंदू का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसमें बीजेपी कामयाब कितना होगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीते 2 चुनाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करना आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही गया, क्योंकि साल 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली से ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।